आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक सरकारी कॉलेज से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। नारा था बेटी बचाओ, पर हो रहा है बेटी फिल्माओ। बेटी बचाओ का नारा देने वाले ही बेटियों को जो है फिल्मा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? जब बेटियां कपड़े बदल रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्राएं कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाती हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा और संघ द्वारा पोषित संगठन है, इन्हें इनके कपड़ों से पहचानने की जरूरत नहीं है, इन्हें इनके संगठन से पहचानने की जरूरत है, जिनका नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा आरएसएस की चाल चरित्र चेहरे को एक बार फिर से बेनकाब करता है। कॉलेज का यह वीडियो है, कार्यक्रम के दौरान का है। छात्राएं कपड़े बदलने के लिए जाती हैं और 4 छात्र जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हैं, नाम है नेता का उमेश जोशी, दूसरे का नाम है अजय गौड़, तीसरे का नाम है हिमांशु बैरागी, चौथे का नाम सामने नहीं आ रहा और फरार बताया जा रहा है। ये चारों लोग छात्राओं के कपड़े बदलते हुए की वीडियो को फिल्मा रहे थे और जब छात्राओं को शक हुआ, उन्होंने प्रिंसिपल से जाकर शिकायत की कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब वो कपड़े बदल रही थी तो कोई उन्हें फिल्माने का, वीडियो बनाने का काम कर रहा था। वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि वो कपड़े बदल रही थी। प्रिंसिपल ने तुरंत सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और उसमें सच्चाई सामने आती है कि 4 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लड़के हैं, नेताजी ने ये बता रहे हैं, वो देखिए किस तरीके से एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर मोबाइल से छात्राओं के वीडियो बना रहा है। ये चल रहा है मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की सरकार है, सरकारी कॉलेज है और सारे के सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए छात्र बताए जाते हैं। अभी पता लगता है कि इन सीसीटीवी फुटेज, जिसमें चुनाव आयोग कहता है कि ये साझा नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन ये बना भी रहे हैं और साझा भी करते हैं। ये मामला कर्नाटक में 2023 में भी आया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता का नाम प्रतीक गौड़ा भी इसी तरह की अश्लील वीडियो बनाते हुए छात्राओं का पकड़ा जाता है। उस वीडियो को उसने साझा भी किया था और ब्लैकमेल का भी काम कर रहा था और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने बिना समय गवाए सारे सबूतों के साथ इस पे तुरंत कार्रवाई की और बिल्कुल बचने का रास्ता नहीं दिया इन्हें। लेकिन बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देने वाले आप ही के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बेटियां फिल्माओ कर रहे हैं और इनके बचाव में देखिए पत्र लिखा गया बेशर्मी से। 14 तारीख की यह घटना है। 15 तारीख को भाजपा के नेता इन के बचाव में उतर आते हैं और देखिए पत्र को मैं आपसे साझा करूंगी, जिसमें यह लिखा जा रहा है कि इन्हें क्लीन चिट दी जाए। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे थे फिल्माकर। ये पूरा पत्र आप देखेंगे तो आप पत्र को जूम करिएगा, लेटर जो नीचे है उसमें आप देखिए वो सफाई दे रहे हैं कि ये झूठी है, ये बदनाम करने के लिए। इसके कोई सबूत नहीं है। सबूत तो कॉलेज की प्रिंसिपल ने अपने सीसीटीवी कैमरा से दे दिए हैं कि वो एक के कंधे पर चढ़कर दूसरा फिल्मा रहा है और छात्रों ने उसको शिकायत समय रहते की। इसमें बताते हैं गिरफ्तारी भी हुई। 14 की घटना, 15 में गिरफ्तारी, पर बचाव में पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन छात्रों के बचाव में, एबीवीपी के बचाव में बीजेपी, आरएसएस और ये सब उतर आए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, शाम तक इनकी जमानत होकर इन्हें रिहा भी कर दिया जाए और इन्हें गले में हाथ डालकर लड्डू खिलाकर सम्मानित भी किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा काम करके आए हैं। बेशर्मी देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है, मैं आपको पढ़ रही हूं, कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को, प्रशासन को नहीं, प्रिंसिपल को नहीं, कॉलेज को नहीं महसूस हुआ, लेकिन एबीवीपी के छात्रों को महसूस हुआ कि एक कमरे में पंखा चल रहा है। पंखा क्यों चल रहा है? शक पैदा हुआ कि कुछ हो रहा है, इसलिए हमने वीडियो बनाया। आगे सुनिए, वो लिखते हैं कि एबीवीपी के नेताओं ने एक कक्ष में पंखा चलता देखकर संदेहवश झांका, क्योंकि पूर्व में भी, अब ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं अपने पत्र में, क्योंकि पूर्व में भी महाविद्यालय में कुछ संदिग्ध गतिविधियां प्रकाश में आई थी। यानी कि
क्या चल रहा है कॉलेज में, सरकारी कॉलेज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, संदिग्ध क्या चल रहा था, जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए उन कक्षाओं में क्या संदिग्ध चल रहा था, जो आप ही के पत्र के माध्यम से सामने आया है। हम तो कह रहे थे लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन आज हमारे पास भी इन्हीं के पत्र के माध्यम से सबूत आ चुका है कि ये खुद मानते हैं कि सरकारी कॉलेज भाजपा के शासन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता जहां पर हावी हैं वहां पर संदिग्ध कुछ चल रहा है। ये सब चीजें छात्राओं के माता पिता को चिंतित की हुई है। हमें लगातार एनएसयूआई को फोन आ रहे हैं कि इस घटना को दबाया जाएगा। इन छात्राओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए, इन्हें संरक्षण मिल रहा है, इन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारी बेटियों से की सुरक्षा से और सम्मान से जुड़ा सवाल है। माता पिता चिंतित हैं, बेटियां डरी हुई हैं क्योंकि ये कब से फिल्म आ रहे हैं, किस किस के हैं वीडियो हैं, कहां निकलेंगे, ये एक डर बना हुआ है। तो इस सभी चिंता को लेकर आज मैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे, आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी जी भी, और लगातार ऐसी बहुत सी और भी घटनाएं हैं जिस पर प्रकाश डालेंगे। पर एक महिला होने के नाते और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस मेरी जिम्मेदारी है इन परिवारों को, माता पिता को, बेटियों को हम विश्वास दिलाते हैं कि इन अपराधियों की, इन्होंने अपराध किया है, इसके सबूत हैं, इसे हम आसानी से इन्हें जो है हम जो भी है रिहा करना है, क्लीन चिट देने का जो अभी से चल रहा है, ये सब हम होने नहीं देंगे। और इसी के साथ मैं आपको फिर बता रही हूं, इस समय राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी हों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी हों, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रेप हुआ है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, भारत की राजधानी दिल्ली के कॉलेज में रेप होता है और वो जो उसकी जानकारी आ रही है वो डरावनी है कि किस तरीके से एक छात्रा के साथ वहां पर एक अपराध हुआ है। और इस एशियन यूनिवर्सिटी में हमारे विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं और बहुत से विदेशी छात्रों में एक डर और एक खौफ है, खासतौर से जो हमारी विदेशी छात्राएं हैं। इस घटना के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन खत्म करके अपने देश लौट जाएं, लेकिन क्या छवि और क्या हम तस्वीर पेश कर पा रहे हैं, ये घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, और ये सबसे हम कहेंगे इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबूतों के साथ छेड़खानी करके आप सोचेंगे कि अपराधियों को बचा लेंगे क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो हम ये काम होने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को हर स्तर पर एनएसयूआई लड़ेगी और हम पूरी तरह से उन्हें इस लड़ाई में ताकत देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। मीडिया साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से भी हमें पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इस पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में और हाई स्कूल में बार बार हमारी बहनों के, गर्ल्स के प्रति यौन शोषण के, सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेंटें सामने आ रही हैं। जो यूनिवर्सिटी के, हाई स्कूल के, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, उन पर हिंसा के, जानबूझकर जो बहुजन स्टूडेंट्स हैं उन पर हिंसा के केसेस सामने आ रहे हैं। और कल तो दिल्ली के अंदर अंबेडकर कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज का नाम ही अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है कि जो हमें बार बार देश को संविधान की याद दिलाते हैं, उस कॉलेज के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई। जब वो मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो मुझे उम्मीद थी कि उस घंटे के अंदर ही दिल्ली के वाइस चांसलर को, एक दूसरों की जीती हुई पदाधिकारी को तुरंत रेस्टिकेट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक लगभग 24 घंटे बीतने जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की जीती हुई ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका, जिसका नाम है, उसका वीडियो सामने आया कि किस तरीके से उसने एक सम्मानजनक प्रोफेसर के मुंह पर थप्पड़ मारा। और मैं मीडिया साथी को बता देना चाहता हूँ, ये थप्पड़ का वीडियो मेरे पीछे प्ले भी हो रहा है, पूरे देश की मीडिया के सामने थप्पड़ का वीडियो है। वहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी खड़े हैं, ABVP RSS के 40-50 गुंडे खड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष खुद सामने खड़ा हुआ है, एक महिला पुलिस अधिकारी उसको रोक रही है, उसको बिठाने का काम कर रही है। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को और हमारे HRD मिनिस्टर को कुछ चाहिए था। एनएसयूआई मांग करती है कि अगर थोड़ा बहुत भी देश के विश्वविद्यालयों का, प्रोफेसर्स का,
शिक्षा के मंदिर का सम्मान बचाना चाहते हैं तो तुरंत दीपिका झा को दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट करा जाए और प्रोफेसर को न्याय देने का काम करा जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनएसयूआई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने जा रही है। तमाम प्रोफेसर से मेरी खुद बात हुई, प्रोफेसर भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और ये सब काम उस दिल्ली की मुख्यमंत्री का होता है जो बार बार ढिंढोरा पीटती है कि मेरी जो शिक्षा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रही है, बार बार ढिंढोरा पीटती है। क्या रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के एबीवीपी के गुंडों के हाथ में सौंप दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को? और ये वही रेखा गुप्ता है कि कुछ हफ्तों पहले इसी दीपिका झा का एक रील बनाते हुए वीडियो साझा हुआ कि किस तरीके से रेखा गुप्ता जी अपनी गाड़ी में दीपिका जी को बिठा रही हैं। तो क्या ये शिक्षा, ये संस्कार आरएसएस और रेखा गुप्ता जी ने दीपिका को दिए हैं? और दोस्तों, मैं आपके सामने 5 मामले लाना चाहता हूं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला नहीं, अभी मुझसे पहले मंदसौर की घटना सामने बताई कि मंदसौर के यशवंत राव होलकर कॉलेज का मामला सामने आया और जो एबीवीपी ने अभी दिखाया लेटर कि जो स्पष्टीकरण दिया इस मुद्दे पर, वो ये स्पष्टीकरण देते हैं कि क्लासरूम में, उस रूम में पंखा चल रहा था, फेस्ट का समय था, फेस्ट के समय पे हमारी बहनें वहां कपड़े चेंज कर रही थी और जिन 4 लोगों पर आरोप लगा उन पर यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वो पंखा चलते हुए देख गेट पर चढ़ रहे थे, पंखा देख रहे थे। आप भी जानते हैं साथियों, जब कमरे का दरवाजा बंद होगा, पंखा चल देखने का क्या क्या आरोप था। जब सीसीटीवी फुटेज निकाला, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करा गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पता चला कि ये एबीवीपी के पदाधिकारी हैं, ये मोहन गुप्ता के चेले हैं और इनकी शिक्षा भी उसी आरएसएस से हो रही है जिस आरएसएस की को बैन करने की बात पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल जी बार बार आरएसएस पर आक्रमण कर रहे हैं कि वही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं और देश के छात्रों को बरगलाना चाहते हैं। तो मंदसौर की घटना आपके सामने हुई। हम मांग करते हैं कि पुलिस ने करा क्या? खाली हल्की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज करा और अगले दिन उनको बेल देने का काम करा। क्या पुलिस अब आरएसएस के हिसाब से चलेगी या देश के संविधान के हिसाब से चलेगी? तो मोहन यादव जी, आपको जवाब देना पड़ेगा मध्य प्रदेश की बेटियों को कि क्या अब आरएसएस और एबीवीपी की छवि हमारी देश की बेटियों से, हमारी बहनों से बड़ी हो गई है या फिर हमारी देश की बेटियों की, बहनों की इज्जत बढ़ी है? ये बात रेखा गुप्ता जी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा, मोहन गुप्ता जी को देना पड़ेगा, मोहन यादव जी को देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। दोस्तों, तीसरी घटना है केरल के एक आईटी स्पेशलिस्ट हमारे साथी आनंद आहूजा जी की आपके सामने घटना सामने आई। उन्होंने अपने बचपन से जब आरएसएस की शाखा में जाते थे तो किस तरीके से उनके साथ हरेसमेंट होता था, सेक्सुअल असोल्ट होता था, उसकी बात करी। और कल ही एक वीडियो साझा हुआ है कि उन्होंने कुछ महीनों पहले इंस्टाग्राम पर वो वीडियो डाला था। अभी तक किसी भी न्यायपालिका ने उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करवाई। पुलिस मौन है और ये आरोप खुले तौर पर आरएसएस पर लगा। हम तो बार बार बोलते हैं कि आरएसएस की जो शिक्षा है, आरएसएस जो शिक्षा देना चाहती है, उसका नंगा नाच आज देश के विश्वविद्यालयों में देखने को मिल रहा है, देश के कॉलेजेस स्कूल्स में देखने को मिल रहा है। मैं तुरंत मांग करता हूं कि आरएसएस जैसे संगठन को, अभी कर्नाटक में हमारे एक मंत्री ने भी इसकी बात करी कि आरएसएस जैसे संगठन को तुरंत देश के विश्वविद्यालयों से, हाई स्कूल से बैन करना चाहिए। और वो बैन की बात आज हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि 3 मुद्दे मैंने आपको बता दिए। केरल के उस हमारे आईटी प्रोफेशन ने क्या बोला, क्या असोल्ट हुआ उसके साथ, वो कई सालों तक उस मानसिक दबाव को झेलता रहा और आपके सामने उसका परिणाम क्या हुआ। दीपिका झा आपके सामने किस तरीके से टीचर को थप्पड़ मार रही है, मंदसौर की घटना सामने आपके सामने है। और इस सब के बीच जब एक छात्र संगठन एनएसयूआई देश भर में मांग करता है कि आरएसएस की सोच को हम चैलेंज करेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम विश्वविद्यालयों में रोकने का काम करेंगे, तो हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करे जाते हैं। आज मैं आपके सामने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, कुछ ही 1 घंटे पहले जेएनयू में भी घटना सामने आई कि आरएसएस के गुंडे, एबीवीपी के गुंडे खुलेआम वहां पर मारपीट कर रहे हैं हमारे एनएसयूआई के साथियों के साथ, तमाम आम छात्रों के साथ। और बनारस से मोदी जी खुद आते हैं। 3 दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष एनएसयूआई ने, शशांक ने, हमारे यूपी ईस्ट के वाइस प्रेसिडेंट ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करा। आज 3 दिन हो गए, ना तो हमें पुलिस एफआईआर दे रही है, ना उसको रिलीज कर रही है। जब एसएचओ से मेरी बात हुई, हमारे पति की बात हुई, तो बोला हमारे ऊपर एक संगठन का प्रेशर है, इसलिए हम उसको रिहा नहीं कर रहे। राजस्थान में मुझे अभी खुशखबरी मिली बैठे बैठे कि हाई कोर्ट ने हमारे राजस्थान के भी साथियों को, 3 साथी जो गिरफ्तार थे, 10-12 पे एफआईआर थी, उनको बेल दी, लेकिन पुलिस ने 15-20 दिन तक राजस्थान में एनएसयूआई के साथियों को गिरफ्तार रखा। सिर्फ उनका गुना ये था, तमाम मध्य प्रदेश में
और छत्तीसगढ़ में लगभग छत्तीसगढ़ में 20-25 हमारे एनएसएस के साथियों पर ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करा गया कि आप देख के खुद डर जाएंगे। आर्म्स एक्ट तक झूठी उन पर लगाई गई। उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो आरएसएस की सोच को दरकिनार करते हैं और हमारी देश की बेटियों को, हमारी बहनों के लिए लड़ना चाहते हैं। और 5वां मुकदमा, अभी 5वां केस अलका जी ने भी सामने बताया कि जहां बैठे हैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दिल्ली के छतरपुर में एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर चल रही है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है साउथ एशिया यूनिवर्सिटी। मैं खुद उस यूनिवर्सिटी में कई बार गया हूँ। उस यूनिवर्सिटी के अंदर खाली इस मुल्क के छात्र नहीं पढ़ते, छात्राएं नहीं पढ़ती, पूरी दुनिया के छात्र छात्राएं आते हैं। वो एक सार्क से अटैच यूनिवर्सिटी है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, एचआरडी मिनिस्टर और तमाम वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर फॉरेन मिनिस्टर पूरी दुनिया में उस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करवा रहे हैं। और नाम रोशन क्या हो रहा है कि अटेम्प्ट टू रेप है, बार बार वहाँ छात्र 4-5 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको न्याय देने की बजाय दिल्ली पुलिस और ये सरकार उनको चुप कराने का काम कर रही है। उस यूनिवर्सिटी में दोस्तों, मैं मीडिया के साथ बताना चाहता हूँ, 700 सीसीटीवी कैमराज है। और जब हमने पुलिस से बात करी कि कोई सीसीटीवी कैमरा आपको मिला कि नहीं मिला, तो पुलिस ने फ़ोन कट करने का काम करा। आज भी उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और तमाम बच्चे, आप जाएंगे तो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट पर बैठे हैं अपनी एक बहन के लिए कि हमारी बहन के साथ। और एक ऑडियो आप लोगों के सामने आया होगा, प्रोफेसर मीडिया से बच्चे से बात कर रही है कि उस बच्ची के हाथों पर निशान है और कपड़े फटे हुए हैं हमारी उस बहन के। उसके बावजूद कह रहे हैं कि वो निशान किस चीज़ के, अभी पुलिस जांच कर रही है। दीपिका का वीडियो आपके सामने है, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी की हरकत आपके सामने है। लेकिन दिल्ली पुलिस से तमाम पुलिस और ये सरकार, जहां नाम आ जाता है आरएसएस एबीवीपी का, तो लीबा पोती कर इस इशू को डाइवर्ट करने का काम कर रही है। पूरे देश में हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप मीडिया साथियों से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि आपकी बेटी, आपकी बहन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है। आपके परिवार वाले भी, आपके बच्चे भी हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में शिक्षा लेने जा रहे हैं। पता लगे कि शिक्षा के नाम पर उनके साथ यौन उत्पीड़न के मामले सामने आएंगे, सेक्सुअल असोल्ट होगा और उन शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का काम ये आरएसएस और एबीवीपी कर रही है। तो हमारी तुरंत खुले तौर पर 3 मांग है कि इन पांचों केसेस पर, मंदसौर पर भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी पर भी और तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ये मामले हैं, इन पर तुरंत उन छात्रों को निष्कासित करा जाए, रेस्टिकेट करा जाए यूनिवर्सिटी के अंदर से, और पुलिस एक न्यायपूर्वक जांच करे और जांच कर उन पर वो धाराएं लगाएं जो धाराएं वो एबीवीपी के और आरएसएस के गुंडे डिजर्व करते हैं। और हमारी मांग है कि आरएसएस को तुरंत, जो कर्नाटक में भी हमारे मिनिस्टर ने दोबारा कहा कि आरएसएस को तुरंत देश के विश्वविद्यालयों से, हाई स्कूल से बैन करना चाहिए। और बैन कर इन यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने का काम हुआ करता था, ना कि आरएसएस की, एबीवीपी की गंदी सोच पैदा होती थी। ये देश संविधान से चलेगा। बार बार राहुल गांधी जी ने बात करी कि ये देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, गांधी जी का बनाया हुआ संविधान, नेहरू जी का बनाया हुआ संविधान से चलना चाहिए, ना कि आरएसएस की और एबीवीपी की घटिया सोच से चलना चाहिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, हमारी मांग बिल्कुल क्लियर है, तुरंत कार्रवाई करी जाए और दीपिका झा को भी तुरंत रेस्टिकेट करा जाए। का कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कर सकते। वरुण जी, क्या आप लोग क्या, अब जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला, उसमें तस्वीरों में सामने दिखाई दे रहा है कि एक प्रोफेसर के साथ बदतमीजी वसूल की गई, उसे सीधा चाटा ही मारा गया उनको। तो क्या इस मामले में पुलिस भी वहाँ मौजूद थी? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, तो क्या आप लोग कोर्ट को अप्रोच करेंगे एज ए संगठन? क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं, एक ऑप्शन वो। और दूसरा ये, आपने जिस मंत्री का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में आरएसएस के प्रोग्राम ना हो, उनको लगातार थ्रेट मिल रहे हैं और ये भी बात कही जा रही है, वहाँ तमाम नेताओं ने इस बात को रखा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। उसको कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। हमारे मंत्री ने जो बात करी है, ये पुरानी टेक्निक रही है आरएसएस एबीवीपी की। पहले आपको डराएंगे, गांधी जी ने भी कहा था, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे और फिर डर के भाग भी जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है वो हमारे मंत्री भी, हम सब लोग राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक आरएसएस की सोच को कैंपस से, यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल देंगे, हम लड़ते रहेंगे। और जो दीपिका झा का मामला आपने मुझसे सवाल करा, हम कोर्ट भी जाएंगे, आज हम प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं। जब तक अब ये पदाधिकारी रेस्टिकेट नहीं हो जाती, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सम्मान वापस नहीं आ जाता, हमारे जो शिक्षा का मंदिर है उसका सम्मान वापस नहीं आता, हमें आंदोलन जारी रखेंगे और हम कोर्ट भी जाएंगे। किसी को मीडिया साथी का कोई सवाल? थैंक यू सो मच। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।